आप अपने दौलत से ना हमेशा की जिंदगी खरीद सकते, ना ये जमीन पे आपकी उम्र लंबी कर सकते। यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम ज़बूर की किताब बाब 45 और उसकी आयत 9 से गौर करना शुरू करे थे, और हम बाब 45 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 46 को उठाए थे और 46 को भी ख़त्म करे, फिर 47 को ख़त्म करे, 48 को ख़त्म करे और 49 के पहले 7 आयतों पर गौर करे थे। तो प्यारे भाई बहन, अब हम खुदा का कलाम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे ज़बूर की किताब बाब 49 और उसकी आयत 8। जरा गौर से सुनो, क्योंकि उनकी जान का फिद्या गिरान बहा है, वो अब तक अदा ना होगा। मेरे भाई और बहन, जैसा मैं बता चुका हूं कि पैसे के जरिए से नजात नहीं खरीदी जा सकती। आयत 9 पढ़ेंगे, ताकि वो अब तक जीता रहे और खबर को ना देखे। तो जो दौलतमंद हैं उसी तरह से मरेंगे जिस तरह से हर एक इंसान मरता है। दौलतमंदों की मौत कुछ अलग नहीं होगी, यानी कि उनकी मौत आराम के साथ नहीं होगी। खुदा जो मौत उनके लिए लिख दिया है वो मौत बराबर उनको होगी। बोलने का मतलब यह है कि खुदा जो है दौलतमंद और गरीब से कोई फर्क नहीं बताता है, बल्कि उन्हें उसके नजरों में हर एक इंसान जो है इंसान है। याद रखो, दौलतमंद या गरीब खुदा के आंखों में इंसान है। मौत खुदा के हाथ में है और उन्हें जानता है कि हर एक इंसान को किस किस्म की मौत देना। बोलने का मतलब यह है कि हर चीज खुदा के हाथ में है, लेकिन दौलतमंद या ये जरूर सोचना कि उन्हें जो है नजात नहीं खरीद सकता। अगर नजात उसको मिल सकती बोले तो सिर्फ यीशु मसीह पे ईमान लाने के जरिए से मिल सकती। याद रखो, आप खजाने को पकड़ के रहेंगे तो एक दिन आएगा आपकी जिंदगी में जहां खुदा आपको वो खजाने से आपको छुड़ा देगा। एक दिन हमारी मौत हमारे दरवाजे पे खटखटाएंगी और उस वक्त हम किसी के वैसा गरीब हो जाएंगे। आप अपने दौलत से ना हमेशा की जिंदगी खरीद सकते, ना ये जमीन पे आपकी उम्र लंबी कर सकते। इसलिए मेरी तो इल्तिजा आपसे ये है कि आप जब तक ये दुनिया में जिंदा हैं अपना पैसा खुदावन यीशु मसीह की खिदमत गुजारी में लगा दो। मसीह के काम को आगे बढ़ाने के लिए वो लोगों को पैसा दियो जो खुदा की खिदमत गुजारी पूरी तरह से कर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह की खिदमत गुजारी के लिए पैसा देंगे तो आपको मसीह की तरफ से आसमान में अजर मिलेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि खुदा वादा करा है। अगर हम एक प्याला पानी भी अगर किसी को हम पिलाते हैं तो याद रखो कि खुदा का वादा है कि हमको आसमान में अजर मिलेगा। तो अगर आप सोचो, अगर आपकी दौलत आप खुदा के खिदमत गुजारी में लगा देंगे तो कितना नहीं बड़ा अजर आपको आसमान में मिलेगा। अब हम आयत 11 पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, उनका दिली ख्याल यह है कि उनके घर हमेशा तक और उनके मस्कन पुश्त दर पुश्त बने रहेंगे। वो अपनी जमीन अपने ही नाम से नामजद करते हैं। प्यारे भाई बहन, अगर हम देखेंगे तो आदमी की दिली ख्वाहिश ये रहती है कि जायदाद खरीदना और अपने नाम पे घर कर लेना। अगर घर भी बनाएंगे तो एक तख्ती पे अपना नाम खोद के घर के दीवार पे लगा देंगे, यानी कि फलाना फलाना नाम। मेरे भाई, ये सारी चीजें आपके मिट जाने वाली हैं। एक दिन जब आप मर के जाएंगे, ना तो आपकी तख्ती आपके साथ आएंगी, ना तो घर आपका आपके साथ आएगा, बल्कि आप नंगे आए और नंगे चले जाएंगे। आयत 12 पढ़ेंगे, पर इंसान इज्जत की हालत में कायम नहीं रहता। वो जानवरों की मानन है जो फना हो जाते हैं। लोग जो ये दुनिया में अपने लिए बड़ा ओहदा बना के रखे एक दिन मर जाएंगे और जमीन में गाड़े जाएंगे। तो जिस तरह से उन्हें ये जमीन पे नंगा आता है, यानी कि नंगा पैदा होता है, नंगा मर के चले जाता है। आयत 13 पढ़ेंगे, उनका ये तारीख उनकी हमाकत है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं। आयत 14 पढ़ेंगे, वो गोया पाताल का रेवड़ ठहराए गए हैं, मौत उनकी पासबान होगी, दियानतदार सुबह को उन पर मुसल्लत होगा और उनका हुस्न पाताल का लुकमा होकर बेठिकाना होगा। बोलने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मौत
छोड़ने वाली नहीं है। मौत हर एक इंसान का पीछा करने वाली है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, याद रखो, वहां से उन्हें इंतजार करना अपने मौत का, क्योंकि उसका एक दिन आएगा जहां जो है उन्हें मौत के हवाले किया जाएगा। आयत 15 पढ़ेंगे, लेकिन खुदा मेरी जान को पाताल के इख्तियार से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे कबूल करेगा। सिला। तो ये जो लफ्ज सिला है, ये बताता है कि हम रुक जाना चाहिए, ताकि आप थोड़ी देर के लिए गौर करें वैसा कि आप क्या पढ़े हैं। खुदा अकेला, यानी कि सिर्फ खुदा आपके जान को छुड़ा सकता है। ये जिंदगी में जो जरूरी बात है वो ये नहीं है कि आप दौलतमंद हैं या गरीब, मगर ये बात देखना जरूरी है कि क्या आप यीशु मसीह पे ईमान लाने के जरिए से नजात पाए हैं क्या। ये सबसे बड़ी बात हमारे जिंदगी में है। आपको ये देखना जरूरी है कि क्या आप यीशु मसीह पे ईमान लाने के जरिए से खुदा के फर्जंद बने हैं या नहीं। आपको यीशु मसीह पे ईमान लाने के जरिए से गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी है या नहीं। आपको मेरे भाई और बहन ये देखना जरूरी है। खुदा ये एक ही रास्ता बनाया जिस पे ईमान लाने के जरिए से, यानी कि यीशु मसीह पे ईमान लाने के जरिए से गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी है। आयत 16 पढ़ेंगे, जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर की हशमत बढ़े, तो तू खौफ ना कर। तो यहां हम देखते हैं कि खुदा का कलाम खौफ नहीं खाने के बारे में बताता है। लेकिन आज जो है गरीबों की कोई कदर नहीं, लेकिन खुदा जब अदालत करेगा तो मेरे भाई उन्हें दौलतमंदों को या गरीबों को नहीं देखेगा, उन्हें राजबाजी से अदालत करेगा। उस वक्त दौलतमंद यीशु मसीह को पैसा देके अदालत से नहीं छूट सकते। सारी कायनात यीशु मसीह की है, दौलतमंद यीशु मसीह को क्या देगा। मेरे भाई, खुदा अपने कलाम में साफ साफ बताता है, आसमान और जमीन मेरी है। तो दोस्त, आपकी दौलत खुदा के सामने क्या काम आएंगी, लेकिन एक चीज जरूर काम आएंगी, और वो है आपका ईमान जो यीशु मसीह में है। मेरे भाई, जब यीशु मसीह अदालत करने के लिए बैठेंगे तो राजबाजी के साथ अदालत करेंगे, और उन्होंने देखेंगे कि हम उन पे ईमान लाए हैं या नहीं। अब हम आयत 17 से 20 पढ़ेंगे, क्योंकि वो मरकर कुछ साथ ना ले जाएगा, उसकी हशमत उसके साथ ना जाएगी। खां जीते जी वो अपनी जान को मुबारक कहता रहा हो, और जब तू अपना भला करता है तो लोग तेरी तारीफ करते हैं, तो भी वो अपने बाप दादा के ग्रोह से जा मिलेगा, वो रोशनी को हरगिज ना देखेंगे। आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खीरत नहीं रखता, जानवरों की मानन है जो फना हो जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, ये एक दिलचस्पी का हिस्सा है। आज हम देखेंगे तो कई लोग जो ये दुनिया में हैं, ये सिखाते हैं कि इंसान जो है जानवरों के जरिए से ये दुनिया में आया है। इन लोग जो है ऐसी तालीम देते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल की तालीम बिल्कुल अलग है। पैदाइश की किताब ये बताती है कि खुदा इंसान को जो है अपनी छवि पे और अपनी सूरत पे बनाया, और इंसान गुनाह में गिरा, और इंसान अपनी जिंदगी में खुदा को नहीं रखने की वजह से उसकी जिंदगी जानवरों की वजह से हो जाती है। ये दुनिया में चाहे एक इंसान दुनियादारी की हिकमत क्यों ना हासिल कर लो, अगर उसके पास यीशु मसीह नहीं है, वो यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाया है, तो मेरे दोस्त, वो आदमी सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है ये दुनिया में। प्यारे दोस्त, यहां खत्म हुआ बाब 49, और अब हम उठाएंगे बाब 50, और बाब 50 का मजमून है अदालत का जबूर। यह आसफ का पहला जबूर है जो गानों की धुन बनाते थे और जो हैकल में गाते थे और गानों में आगे ले लेके बढ़ते थे, उनमें के एक आसफ है। अब हम ये जबूर शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 3। यहां लिखा हुआ है, अब खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सियोन से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। तो ये जबूर की शुरुआत ये दावा करती है
کہ خدا جو بڑا ہے آنے والا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ سن سکتے کہ خدا کے فرزندوں کے لیے یہ ایک ہمت اور حوصلہ دلانے والی بات ہے۔ ایک دن ہم سب خداوند یسوع مسیح کو بادلوں میں آتے ہوئے دیکھیں گے، تو ہر یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے لیے یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ اب ہم آیت 4 پڑھیں گے۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان اور زمین کو طلب کرے گا۔ تو جب خدا تیار ہو رہا ہے عدالت کرنے کے لیے، تو اس کو وہاں بہت سارے گواہیوں کی ضرورت ہے، یہ بات پکی کرنے کے لیے کہ انہیں جو بھی کرتا ہے اسے رازبازی ثابت ہوتی ہے۔ خدا جو ہے آیت 5 میں بولتا ہے کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے۔ تو وہ لوگ جو قربانی کے ذریعے سے خدا کے ساتھ عہد باندھے ہیں وہ یہودیاں ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل۔ آیت 6 پڑھیں گے۔ اور آسمان اس کی صداقت بیان کرے گا، کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ صلا۔ تو خداوند یسوع مسیح عدالت کرنے والے ہیں۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ اے میری امت سن، میں کلام کروں گا، اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا، خدا تیرا خدا میں ہی ہوں۔ پیارے بھائی بہن، لوگ ہیکل کو آتے تھے اور خدا کی عبادت کرتے تھے، مگر ان کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے نہیں تھا۔ میرے بھائی اور بہن، ہر اتوار عبادت خانے کو جانے سے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے نہیں بنتا ہے۔ لوگ یہی سوچتے کہ اگر ہم ہر اتوار بلا ناغہ عبادت خانے کو جائیں گے اور کلیسیا میں شامل ہوئیں گے تو خدا خوش ہوگا اور ہم کو نجات دیں گا۔ میرے بھائی، کئیوں کا یہ خیال ہے کہ ان لوگ جو ہے کلیسیا کو ایک مذہبی طور سے لیتے ہیں، لیکن خدا یہاں مذہب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے۔ خدا ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ رشتہ کیسا پورا ہو سکتا ہے؟ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ اس وقت قائم ہو سکتا ہے ذاتی طور سے جب ہم ہمارے گناہ خدا کے سامنے اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور آپ کے اور میرے گناہوں کی پوری قیمت صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے اور اپنی جان دے کے چکائے، پوری قیمت۔ آج یسوع مسیح زندہ ہیں کیونکہ ان کے وعدے کے مطابق انہوں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ انہوں اپنے شاگردوں کو بار بار بولتے تھے کہ میں موت کے حوالے کیا جاؤں گا لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ آیت 8 سے 10 پڑھیں گے۔ میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں۔ خدا ہم کو یہاں یہ بتاتا ہے کہ جنگل کے سارے جانوراں اس کے ہیں اور پہاڑوں کے سارے چوپائے اس کے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کائنات خدا کی ہے، اور جو کچھ یہ کائنات میں ہے خدا کا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آخر خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ سوال کا جواب ہم کو یرمیہ نبی کی کتاب باب 7 اور اس کی آیت 22 اور 23 میں ملے گا۔ ذرا غور سے سنو، یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں خدا بول رہا ہے۔ پھر سے میں یہ آیت پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا، ان کو سوختنی قربانی اور ذبیحے کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شانوا ہو، اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا میں شامل ہونے سے ہم خدا کو خوش کریں گے تو یہ ہماری بالکل غلط فہمی ہے۔ خدا ہم سے اس وقت خوش ہوگا جب ہم اس کے حکموں پہ چلیں گے۔ میرے بھائی، یاد رکھو، خدا آپ سے
फर्मा बरदारी चाहता है, और अगर आप फर्मा बरदार नहीं रहेंगे तो आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा को हमारे फर्मा बरदारी की जरूरत है। अब हम जबूर की किताब बाब 50 और उसकी आयत 12 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। प्यारे भाई बहन, अगर खुदा भूखा होता तो क्या उसको अपने हाथ से बनाए हुए लोगों को ये बताने की जरूरत होती है क्या कि मैं भूखा हूं? क्या खुदा को ये बोलने की जरूरत है क्या इंसान से कि मैं भूखा हूं, मेरे को कुछ दो खाने के लिए? क्या खुदा जो है आपके खाने पीने का मोहताज है क्या? मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। ये सारी कायनात खुदा का कलाम बताता है कि उसकी है, हम कुछ नहीं दे सकते उसको। मेरे भाई, सारी कायनात याद रखो खुदा की है। अब मैं आपका तवज्जो आयत 15 पे लाना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। तो खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके पास आना और अपने मुसीबतों के बारे में जाहिर करना, और यहाँ खुदा ये भी जाहिर कर रहा है कि उन्हें शरीरों की अदालत करेगा। आपके मुसीबतों से छुड़ाने वाला सिर्फ खुदा है, और जब खुदा हमको हमारे मुसीबतों से छुड़ाएगा तो हम क्या करेंगे? कलाम बताता है कि हम खुदा की तमजीद करेंगे। तो प्यारे दोस्त, मुसीबतों के वक्त में खुदा के पास जाओ और खुदा से मदद मांगो और खुदा की तमजीद करो। अब मैं आपका तवज्जो आयत 21 और 22 पे लाना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है, तूने ये काम किया और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझी सा हूं, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। अब ऐ खुदा के भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा न हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। यहां अगर हम देखेंगे तो खुदा जो है सिर्फ इसराइलियों से बात नहीं कर रहा है, बल्कि इसराइलियों से बात करने के साथ साथ हमसे भी बात कर रहा है। क्योंकि खुदा खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जीमा करेंगे। खुदा एक दिन आएगा जहां खुदा अदालत करेगा। यहां खुदा बोलता है, मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। मगर मेरे भाई, खुदा की एक और फितरत है, वो ये है कि खुदा फजलो करम है और अपना फजल इंसान पे उंडेलने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता। अगर हम आयत 23 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। तो यहां जो है खुदा चाल चलन दुरुस्त रखने के बारे में बताता है। चाल चलन दुरुस्त रखने का मतलब यह है कि अपने गुनाहों से पलटना और खुदा की तरफ रुजू होना, खुदा के बताए हुए राहों पे चलना। मगर इंसान में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इंसान अपने जिंदगी में अपनी मर्जी चलने की कोशिश करता, और इसका नतीजा यह होता है कि उन्हें खुदा की मर्जी से दूर हो जाता है। और यहाँ खुदा चाहता है कि हम हमारी मर्जी नहीं चलाना, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हवाले कर देना। तो प्यारे भाई और बहन, क्या आप अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हवाले करना चाहेंगे क्या? तो यहाँ मैं कलाम को खत्म करना चाहूंगा और आते इस वक्त हम फिर से कलाम में आगे बढ़ेंगे।